सितारे हिंद पॉडकास्ट विद नदीम फरूक। नदीम भाई, जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के पार्लियामेंट पहुंचा तब पार्लियामेंट पुरानी वाली पार्लियामेंट थी जी। तो उसके अंदर जो लॉन है उसमें पंडित नेहरू की, मौलाना आज़ाद की, सबके बड़ी बड़ी आदमकद जो है जी वह स्टैचू लगे हुए हैं। तो जिस दिन मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के गया तो मैं वो सब देखना अपने आप में एक सपने के पूरे होने जैसा है। और मैं मौलाना आज़ाद साहब के स्टैचू के नीचे खड़ा था और मैं तस्वीर खिंचवा रहा था जी। और मुझे बार बार एक शेर याद आ रहा था कि एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सब, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे। तो ये सब जाहिर सी बात है किसी ख्वाब के पूरे होने जैसा है। एक ऐसा ख्वाब जिसे मैंने देखा भी नहीं था जी। मतलब जिस ख्वाब को मैंने कभी जागती आंखों से, सोती आंखों से देखा भी नहीं था। बस मुझे लगता था कि मुझे कुछ काम करना है सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, कंट्री के लिए। और मेरा मानना है कि खुदा इंतखाब करता है आपका, आपको चुनता है आपसे काम लेने के लिए। मैं कहीं से भी, न तो शायरी का कोई बैकग्राउंड है मेरा, न सियासत का कोई बैकग्राउंड है मेरा। मेरे ख़ानदान में कोई शायर नहीं, मेरे ख़ानदान में कोई सियासतदान नहीं, मुझे से शुरू हुई है और पता नहीं आगे सिलसिला जाए या ना जाए। तो मेरा मानना है कि खुदा ने चुना। सफ़र तो जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रतापगढ़ की एक छोटी सी जगह से निकल करके पहले मुशायरों की दुनिया में अपनी पहचान बनाना जी। फिर एकदम से स्विच करके सियासत में आना और वहाँ भी प्लेटफॉर्म मिल जाना जी। वरना एक पूरी उम्र गुजर जाती है। तो कुल मिला करके सब कुछ ऐसा लगता है कि एक चमत्कार जैसा हुआ। और अब लगता है कि पुराना माजी याद करता हूँ तो अच्छा लगता है कि यार अगर इमरान प्रतापगढ़ी जैसा कोई एक आम सा लड़का हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुँच सकता है तो हिंदुस्तान का कोई भी आम सा लड़का वो कामयाबी की नई मंजिलें तय कर सकता है। और इस हौसले के साथ मैं नौजवानों से भी कहूँगा, इसीलिए मैंने कि मैं बिल्कुल आप जैसा हूँ, आप जैसी जगह से आया हूँ, आप जैसी ज़िंदगी रही है मेरी, और सारी कामयाबियाँ खुदा पे यकीन रखिए और आगे बढ़िए, अपने हौसलों को उड़ान दीजिए और अपनी मंजिलें तय करिए, खुद अपनी मंजिल तय करिए। मुझे याद है प्रतापगढ़ में एक किसी प्रोग्राम में मैं गया था तो मैंने वहाँ भाषण देते हुए लोगों से कहा था कि अपनी मंजिल बनाओ। मेरी मंजिल ये है कि अगले 2 साल में मुझे देश की पार्लियामेंट में पहुँचना है जी। और मैं पहुँचा। तो आप सपने देखिए, खुदा की रहमत बहुत बड़ी है, वो आपको नवाजता है, वो आपको देता है। तो कुल मिलाकर के नदीम भाई बहुत, आपने तो मेरा सफ़र बहुत देखा है, इसलिए सब कुछ सपने जैसा है। अच्छा, मैं कुछ पुराने पन्ने पलटना चाहता हूँ। 2008 में जब आप आए थे तो मुझे याद है गालिबन हमारी आपकी मुलाकात शाहजहानपुर में कस्बा है मोहम्मदी, यस, 2008 या 7 या 8 की बात है। और उसमें हमारी आपकी पहली मुलाकात उस मुशायरे में। उस वक्त का इमरान प्रतापगढ़ी बहुत रोमांटिक सी शायरी किया करता था, तो बड़ा रोमांस था इमरान प्रतापगढ़ी में। उसके चंद सालों के बाद मैंने देखा तो फिर आपकी मदरसे वाली नज़्म आई, उसके बाद फिर मैं कश्मीर हूँ वो आई, फ़लस्तीन पर आपने एक नज़्म कही, और माँ हम भी तेरे बेटे हैं वो भी आपकी एक ऐसी नज़्म थी कि जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर किया। लेकिन मैं पुराने पन्ने पलटते वक्त एक चीज़ महसूस कर रहा हूँ और वो ये है कि वो सफ़र भी आपके लिए मुश्किल था। हालांकि मैं ये भी देख रहा था कि इमरान प्रतापगढ़ी की तरह से जीन्स और कोट और टी शर्ट के ऊपर कोट पहनकर, उसी तरह से बाल बनाकर, उसी तरह के तरन्नुम को कॉपी कर उसी तरह के जुमले, बल्कि मैं अगर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूँ तो जुमलों को भी बिल्कुल जैसे का तैसा जुमला रिपीट करना, ये नौजवानों में एक होड़ चल पड़ी थी। और अगर मैं कहूँ तो प्रतापगढ़ से तो कई सारे बच्चे छोटे छोटे जिनकी उम्र 9 साल, 10 साल, 8 साल ऐसी थी, तो वो वही उसी तरह से कोट पैंट पहन के निकलते थे। और उसके बाद अच्छी बात है, मेरा मानना है, देखिए इसको शायर बिरादरी, अब कोई भी किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ इंसान इसे अपने नज़रिए से देखता होगा। मेरा मानना है कि अगर आपको एक पूरी पीढ़ी कॉपी करने लगे जी, आपके स्टाइल में बात करने लगे, आपके जुमले वो दोहराने लगे, आपके लहजे में शायरी करने लगे, आप जैसे कपड़े पहनने लगे, तो मुझे लगता है इससे बेहतर क्या हो सकता है किसी इंसान के लिए। अच्छा, मैं इसे बहुत पॉजिटिव वे में लेता हूँ, बहुत पॉजिटिव वे में। अच्छा, जिस वक्त लोग आपको कॉपी कर रहे थे
तो उस वक्त उनको देखकर आपको अच्छा लगता था या गुस्सा आता था? नहीं, बहुत सारे लोग मुझे जब इन्फॉर्म करते थे आज तो आपकी शायरी का ये मिसरा उठा करके फलां ने पढ़ दिया, आपके जुमले बोल दिए, तो मैं अक्सर मतलब एक पल के लिए मुस्कुराता था और मुझे लगता था कि मैं वहां नहीं हूँ। हाँ। उसके बावजूद अवाम जो है वो सोच रही है कि इमरान प्रतापगढ़ी का एक अक्स है यहाँ पे दिख रहा है, जी। इमरान जैसी बात करने वाला कोई कोशिश कर रहा है इमरान के लहजे में बात करने की। तो मैंने हमेशा, जबकि बहुत सारे लोग इस पे चिढ़ते हैं कि उनको कॉपी किया जा रहा है, उनके जुमले उठाए जा रहे हैं। अरे साहब, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के आप साथ तो ऐसे सैकड़ों मुशायरों में गवाह हूँ। हाँ